ऑटिज्म के बहुत बच्चों में च्यूइंग नहीं होती। कई बार 3, 4, 5 साल हो जाने के बाद भी उनको प्रॉपर च्यूइंग नहीं आती, जिनकी वजह से पेरेंट्स उन्हें दूध पिला के रखते हैं या लिक्विड डाइट पे रखते हैं। तो क्या ये सही है और क्या उपाय है कि बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाया जाए? तो चलिए जान लेते हैं। हेलो, नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि एंड में रहेगा एक सरप्राइज। मैं कमेंट बॉक्स से एक क्वेश्चन का आंसर करूंगी, क्या पता वो क्वेश्चन आपका ही हो। मेरे प्रैक्टिस में मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो प्रॉपरली च्यू नहीं कर पाते, खाना ठीक से नहीं खा पाते, जिसकी वजह से पेरेंट्स उन्हें मैश करके खिलाते हैं। या बच्चा खाना खा भी सकता है लेकिन पेरेंट्स को लगता है प्रॉपरली खाना नहीं खाया तो दूध पिला के रख देते हैं। लेकिन ये 1 से 1.5 साल तक के बच्चों के लिए फिर भी चलता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 1.5 साल के ऊपर हो जाता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके टीथ फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं फॉर च्यूइंग पर्पस, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है तब। और जो बच्चे डिलेड होते हैं जैसे सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे, तो उनको जो है च्यूइंग या उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है डिलेड रहता है और उनको च्यूइंग नहीं आती प्रॉपरली। एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट उनका नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें च्यूइंग सिखानी पड़ती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ऑटिज्म के बच्चों को नई चीज़ों से थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, वो नहीं खेलना पसंद करते हैं, नई चीज़ें खाना पसंद नहीं करते, कुछ बच्चों के कंसिस्टेंसी को लेके प्रॉब्लम होती है। अगर ये स्थिति है बच्चे की तो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेकर आप बच्चे को च्यूइंग मेथड सिखाइए। ये समझने वाली बात है कि जैसे ही बच्चे के दांत डेवलप होने शुरू हो जाती है, बच्चे का प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप हो रहा होता है, इंक्लूडिंग ब्रेन। तो जैसे ही ये सारा चीज़ डेवलप होना शुरू होता है, बच्चे को सॉलिड फूड देने की ज़रूरत है। अगर सॉलिड फूड नहीं भी लेता है शुरुआत में, आप शुरू कर सकते हैं मैश से, लेकिन थोड़ा दरदरा करके दीजिए ताकि बच्चा प्रॉपरली च्यूइंग सीखे और बच्चे को जो पसंद है वो चीज़ दीजिए। अब देखते हैं किस तरह से बच्चे को खाने के लिए सेंसिटाइज करवाएंगे। ऑटिज्म के बच्चे ज़्यादातर फूडी होते हैं, पर उनकी जो फूडिंग हैबिट है वो कंप्लीट फूड से ज़्यादा वो मंचिंग पसंद करते हैं। मतलब इधर उधर का चटर मटर जो बोलते हैं हम, वो खाना पसंद करते हैं। तो उनका मील प्लान करिए, जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, प्रॉपर मील प्लान करिए और उनको पूरा भरपेट खिलाइए। एंड बिटवीन द मील्स जो मंचिंग है उसको धीरे धीरे आपको कम करना है ताकि बच्चे को भूख लगे और बच्चा जो है धीरे धीरे जो प्रॉपर फूड है वो खाए। देखिए, प्रॉपर फूड बच्चा तभी खाएगा जब मंचिंग को आप धीरे धीरे कम करेंगे। एक साथ अगर आप बंद कर देते हैं तो बच्चे को इरिटेशन होगा, बच्चा क्रैंकी हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो फूड को खाएगा ना तो वो मंचिंग खा पाएगा। तो आपको फुल प्लानिंग के साथ आपको बच्चे को खिलाना है। अगर बच्चे को बिटवीन द मील्स खाने की हैबिट है और वो नहीं सुन रहा है, आप आदत को नहीं हटा पा रहे हैं, तो भी आपको 1 आवर एटलीस्ट गैप देना ही है कुछ देने के लिए। और अगर जब आप 1 आवर के बाद कुछ देते हैं तो वो हल्का फुल्का दीजिए, भारी भरकम हैवी कुछ मत दीजिए, ताकि उसको जो आप नेक्स्ट मील देंगे वो तब उसको पूरा भूख लगे और वो तब जो आप दे रहे हैं वो उसको खाए। इनिशियली कुछ रिवॉर्ड सिस्टम रखिए मील्स के बाद। जैसे बच्चे को मीठा खाना बहुत पसंद होता है ऑटिज्म के बच्चों को, तो आप एज अ रिवॉर्ड आप 1 स्पून हनी दे सकते हैं, 1 स्पून आप गुड़ दे सकते हैं, जैगरी, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि आप बोलेंगे कि शुगरी कंटेंट तो देने को मना किया है, लेकिन एज अ रिवॉर्ड इनिशियली आप दे सकते हैं थोड़ा। या अगर आपका बच्चा मतलब स्टिकर्स और स्माइली इस तरह के रिवॉर्ड्स पसंद करता है तो आप स्टार्टिंग में वो भी कर सकते हैं, तब आपको मीठा नहीं देना है। तो बच्चे के लाइकिंग के अनुसार आप रिवॉर्ड चूज़ करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी चीज़ आपको देनी है बच्चे को इनिशियली खाने को मील्स में जो बच्चा पसंद करता है,
चाहे वो कोई फ्रूट हो, चाहे वो कोई रोटी हो, चाहे वो कोई पराठा हो, चाहे वो राइस हो, डोसा हो, कुछ भी हो, लेकिन शुरुआत में बच्चा वही खाना पसंद करेगा जो बच्चे को पसंद है और जो बच्चा खाना चाहता है। शुरुआत में जो बच्चा खाना चाहता है वो करेंगे, फिर धीरे धीरे आप नॉर्मल डाइट में दूसरी चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बहुत पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा अगर खाना नहीं पसंद करता है तो वॉमिट कर देता है, तो आप देखेंगे कि नॉर्मल डेवलपमेंट के बच्चे भी वही करते हैं। अगर उनको नहीं खाना पसंद है कुछ भी तो वॉमिट कर देते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी मच नॉर्मल। इसको आप मतलब जैसे कुछ वॉमिट कर देता है तो फॉर द टाइम बिंग आप उसे मत दीजिए, दूसरी चीज़ें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवाइए। अभी आप किस तरह से बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आप हर मील में बच्चे को 2-2 बाइट जो आप खिलाना चाहते हैं, सपोज़ कि आप पराठा खिलाना चाहते हैं और बच्चा खाता है दलिया, तो दलिया को आप साइड में रख देंगे। साइड में मतलब बच्चे को दिखाएंगे ही नहीं, आप लेके बैठेंगे रोटी या पराठा जो भी आप देना चाहते हैं, तो पराठे का 2 बाइट आप बच्चे को देंगे। देखेंगे कि किस तरह से खा रहा है, फेंक भी रहा है तो ठीक है, खिलाते रहिए 2 बाइट, ठीक है। ज़्यादा पूरा खाना कभी पहली बार बच्चा नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग में हर मील के पहले 2 बाइट आप पराठा खिलाएंगे, पराठे के बाद फिर आप उसका दलिया खिलाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपको जो है टाइम बढ़ाना पड़ेगा और बाइट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सपोज कि आपने 4-5 दिन आपने 2-2 बाइट खिलाया, उसके बाद आपने 4-4 बाइट खिलाई पराठा, उसके बाद आपने 10 बाइट से स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने पेट भराने के लिए आपको जो उसका दलिया है, खिचड़ी है, वो खिला दिया, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बच्चे का पेट भरना चाहिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली शिफ्ट होना है सॉलिड पे। आपको धीरे धीरे जो है दलिया, खिचड़ी या दूध जो भी आप दे रहे हैं उसको पेट भरने के लिए वो धीरे धीरे आपको विड्रॉ करनी है और सॉलिड फूड को आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। सॉलिड फूड मतलब वही चीज़ जो बच्चे को पसंद है, या तो डोसा, या तो चीला, या तो लाइक कुछ पनीर, या तो पराठा, जो भी बच्चा खाना पसंद करता है। सो इट विल टेक टाइम। आपको पेशेंस के साथ, बिलीफ के साथ काम करना है, बच्चे को समय देना है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करें। उनको मेन प्रॉब्लम यही रहता है कि बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते न्यू चीज़ को, न्यू कंसिस्टेंसी को। अचानक अगर आप मतलब पूरा मील चेंज कर दोगे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम टू देम। तो धीरे धीरे आपको चेंजेस लानी है। 2 बाइट ही बच्चे को खाना चैलेंज लग सकता है, कोई बच्चे लेंगे, कोई बच्चे नहीं लेंगे, वॉमिट कर देंगे, लेकिन आपको ट्राई करते रहना होगा। अगर पराठा नहीं खाता है तो रोटी सब्जी खिलाइए, अगर रोटी सब्जी नहीं खाता है तो चीला से ट्राई कीजिए, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी और जो उसकी लाइकिंग्स है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रायल करना पड़ेगा। अब बारी है जो मैंने बताया था कि सरप्राइज है एक इस वीक के क्वेश्चन का, तो देख लेते हैं किसका क्वेश्चन मैंने लिया है। पूनम 1049 ने पूछा है कि मेरा बच्चा 22 मंथ का है, हियरिंग एड लगाया है 4 मंथ से, अभी वो दादा ही बोलता है और जल्दी ही रेस्पॉन्स नहीं करता, अपने में ही रहता है। देखिए पूनम जी, आपने ये नहीं बताया है कि बच्चा स्पीच थेरेपी लेता है या नहीं। कोई बात नहीं, बच्चे को ऑडिटरी ट्रेनिंग से अच्छे से करवाइए, एक एक चीज़ों को पिक्चर को दिखाते हुए आइडेंटिफाई करवाइए, बच्चे को साउंड की पहचान करवाइए। आइडेंटिफिकेशन मतलब सपोज कि एप्पल, बनाना, इन सब के पिक्चर दिखा के या रियल ऑब्जेक्ट्स दिखा के आप शुरू में पहचान करवाइए, नाम बार बार बोलिए और उससे रिलेटेड पूरे दिन आप उसको एक्टिविटीज़ भी करवाइए ताकि बच्चे को अच्छे से वर्ड रिकॉग्निशन, वर्ड आइडेंटिफिकेशन हो जाए। और जब आप बोल रहे हैं कि हियरिंग एड्स लगाया है, बच्चे को साउंड्स की भी पहचान होनी चाहिए, बच्चे की रिसेप्टिव वर्ड वोकेबुलरी बढ़ाइए, बच्चे को समझने में ज़्यादा एम्फेसाइज करवाइए, ना कि बुलवाने में। पहले ही बुलवाने के चक्कर में मत रहिए, आप पहले उसको आइडेंटिफिकेशन करवाइए, सिखाइए, उनकी वर्ड वोकेबुलरी बढ़ाइए। यहाँ पे मैं सिर्फ पूनम जी को नहीं बल्कि सभी पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि पेरेंट्स कई बार रैंडम वर्ड्स बच्चे से बुलवा लेते हैं और बच्चे भी रिपीट कर लेते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, बच्चा खुद से बात नहीं कर पाता,
खुद से बात करना सीखता ही नहीं है, क्योंकि उसकी वर्ड वोकेबुलरी नहीं है। बच्चा जो सुन रहा है, आप बुलवा रहे हो, बच्चा रिपीट कर रहा है, और आप भी बोल रहे हैं कि बच्चा तो बोलता है लेकिन खुद से नहीं बोलता। तो बच्चा खुद से तभी बोलेगा जब आप उसकी वर्ड वोकेबुलरी में वर्क करेंगे। और जब बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है तो बच्चे को साउंड की भी पहचान करवानी है। ठीक है, तो पूनम जी, आप बच्चे को साउंड की पहचान करवाइए, पिक्चर दिखाते हुए बच्चे को सिखाइए। और इससे ज़्यादा अगर कुछ आपको कंसल्टेशन करनी है, सजेशन लेनी है, गाइडेंस लेनी है, तो मुझे मेल करें askanamika10@gmail.com। आई होप इन वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है। कोई भी सजेशन या क्वेरीज़ के लिए मुझे कमेंट करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी मैं क्वेश्चंस ले सकती हूँ वीडियोस में डालने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।